चलिए तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ऐसे लिखने की वो नहीं है। तो जिनको बोर्ड के एग्जाम से देने हैं बेटा, ठीक है, तो उसमें कंपेरिजन अभी आता है कभी कभी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, साथ में कंपेयर कर दिया गया है। तो जिनको अगर देना है आप ही हैं, ठीक, तो उसको थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। वही चीज़ें जो वहाँ पढ़े हैं वही यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लेना। कभी कभी कंपेरिजन के साथ जो क्वेश्चन होते हैं 1-2 नंबर वाले उसमें आ जाते हैं, रिलेटिवली हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। तो ये हो गया था बेटा हमारा। जब मैं कोई कॉपी लीजिए, इलेक्ट्रॉन है कंसंट्रेशन हुआ है एन टाइप एन पी टाइप दोनों में। हो गया। तो इसमें हम लोगों ने कर लिया था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंपेरिजन क्या होता है, वो चीज़ आपकी हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इसमें पी एन जंक्शन। ये क्या था, क्या पी एन जंक्शन, ठीक है। पी एन जंक्शन डायोड जिसे हम लोग कह देते हैं। तो पी एन जंक्शन क्या होता है, व्हेन ये पी टाइप एंड एन टाइप का क्या सेमीकंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या, पी एन जंक्शन से कह देते हैं। अगर एक पी टाइप का दूसरे एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से हम एक स्मॉल फ्रेगमेंट को क्या अटैच कर देते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे को टर्म देते हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जैसे आपने एक पी टाइप, इसमें पूछा क्या जाता है पहले समझ लीजिए। जैसे पी एन जंक्शन में कंडीशन होता है कि पी एन जंक्शन को हम लोग यूज किस फॉर्म में करेंगे, क्या उसका हमारा रोल होगा, उसके सिम्बलाइजेशन क्या होते हैं, कई बार तो सिंबल इसमें एक टर्म आता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक टर्म आता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, कब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, कब रिवर्स बायस कंडीशन में। तो मेनली जो आपको यहाँ नीट के आईआईटी के लिए पेपर में पूछे जाते हैं वो पॉइंट एक है पी एन जंक्शन, क्या रोल आपका होता है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, और उसको हम लोग सिम्बलाइज कैसे करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में इनके जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो क्या होता है, कब, क्योंकि ये हम यूज करते हैं क्या एज ए वाल्व। जैसे वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व का बायोलॉजी बहुत आप पढ़ते हो, रोकने का काम करते हैं, बैक कर रोल ऑफ द वाल्व का काम क्या है, क्या करेंगे, इकट्ठा वो रोकता है कि मतलब कोई चीज वापस रिटर्न ना चल जाए या फिर मतलब आज जाके आना पाए, आके जाओ उधर से इधर ना आ पाए। मतलब वाल्व की मीनिंग होती है बेटा वन डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, वन डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है। सिंपल एक वर्ड आप बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो, मतलब एक डायरेक्शन में वो फ्लो को क्या करेगा, अलाउ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आप अलाउ नहीं करेगा। कहीं भी वाल्व का जो है, चाहे हमारे बॉडी सिस्टम में है, चाहे आपका जनरल कहीं वाल्व लेते हैं, जैसे आप सबसे कॉमन छोटे से जानते हो हैंड पंप वाल्व होता है ना, तो जब हम प्रेस करते हैं तो पानी को ऊपर तो आने देता है और वो नीचे नहीं जाने देता। आपकी साइकिल गाड़ी जो भी है उसमें वाल्व होता है, जब हवा प्रेस करते हैं बाहर से तो क्या करता है, ट्यूब में अंदर तो जाता है बट अंदर से बाहर वो वापस नहीं आने देता। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बहुत सारे वाल्व होते हैं। तो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में करंट क्या ब्लड को फ्लो करने देते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देते। सेम पी एन जंक्शन का जो रोल है, एक काम करता है वो क्या एज ए वाल्व, मतलब जहाँ पे एक साइड में हमें करंट को पास आउट कराना है, फ्लो कराना है, तो जब वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तब तो वहाँ से करंट को पास आउट होने देगा बेटा, और जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो करंट को पास आउट नहीं होने देता है। तो इसीलिए एक पर्पज इसका होता है एज ए वाल्व भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए से हम लोग डायोड वाल्व, जब एक डायोड वाल्व को हम लोगों ने पढ़ता तो सिलेबस से हटा दिया गया, पहले हम लोग डायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व पढ़ते थे, अब उसी की जगह पी एन जंक्शन और पी एन पी ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। लेकिन वर्किंग क्या है वही, अब दोनों में अंतर क्या था, जो वाल्व था वो हीटिंग पर्पज पे काम, फेनोमेना पे काम करता था, टाइम टेकिंग होता था, मतलब समय लगता था उसके फंक्शनिंग में, और आज के डेट में कुछ फंक्शनिंग होती है। जैसे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, ठीक है, वो टाइम लेके स्टार्ट या ऑन ऑफ के सिस्टम उसमें होता था, समय लगता था ऑन होने में। अभी क्या होता है, क्विकली हो जाता है। तो आज के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सब पी एन जंक्शन पे और क्या पी एन पी ट्रांजिस्टर या एन पी ए ट्रांजिस्टर पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो पढ़ना है बेटा, पहला पढ़ क्या पी एन जंक्शन क्या होता है। तो जब एक बेटा की पी टाइप के सिस्टम को दूसरे एन टाइप के सिस्टम के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग कह देते हैं बेटा पी एन जंक्शन। क्या कहेंगे उसे, पी एन जंक्शन कह देते हैं, ठीक है। एक पी टाइप का है, दूसरा हमारा एन टाइप का है। पी टाइप का और एन टाइप के सिस्टम को एक दूसरे से जब अटैच करते हैं तो
कॉम्बिनेशन पीएन जंक्शन कहलाता है। अभी तो करिए होता है। अब यहाँ पे क्या है कि पी टाइप में हमारा होल्स होता है और एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी बोलेंगे हम लोग, जी सर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसी के पहले उसमें समझा दिया गया था। मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी स्मॉल क्वांटिटी में आपका इसका अपोजिट भी होता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स जो कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या हुआ था, ब्रेकिंग से जनरेट फॉर्म हुआ था उसी से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ठीक है। पी टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एन टाइप में थोड़े बहुत होल्स भी होते हैं, बट नंबर बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, आप कंडीशन में इसको मिलाएंगे बेटा, क्योंकि होल पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। होल में भी पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिवली चार्ज। और जब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो एक दूसरे के पास में न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा बेटा। तो बीच में जो जंक्शन होते हैं यहाँ पे आपका एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक, तो उसी को फॉर्मेटेड जोन कहा जाता है। जिसे हम जोन कहते हैं ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसका होल और इसके इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन पे होते हैं वो एक दूसरे को क्या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में मालूम हमने होल को दिखा दिया है ऐसे। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, थोड़ा क्या समझना होगा। जो होल्स होगा, ठीक है, जो होल्स जो क्रिस्टल है उसका पेरेंट जो आपका क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, जैसे होल्स कैसे होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज, तो पेरेंट एटम पे उसका अपोजिट यानी जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उस पर उसके अपोजिट चार्ज होते हैं। तब जब न्यूट्रलाइजेशन होते हैं तो ये जो बीच का लेयर है, डिप्लीशन लेयर इसी बोल देंगे आप, डिप्लीशन लेयर जो आपका होता है, ये आपका इसका होल और इसके इलेक्ट्रॉनों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जो उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उनका जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो उस पर अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट करता है। यानी पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका न्यूट्रलाइज हुआ इसके होल के द्वारा, तो यहाँ जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा उस पर चार्ज बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसके पेरेंट न्यूक्लियाई जो होगा उस पर चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप सुनना है, थोड़ा सा यही समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना भैया, नहीं तो अभी तो घंटा भर पूछोगे तुम। ठीक, केयरफुली सुन लेना। ये होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैरियर है, मतलब जो मूव करेंगे। ठीक, इनका जो पेरेंट एटम होगा वो उसका अपोजिट उस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है। भाई होल जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहीं गया ना, तो होल का जो जनरेशन किया, जहाँ होल जनरेट हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट हुआ, तो पेरेंट एटम पे माना जाता है कि उस पर उसका अपोजिट चार्ज होता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसका होगा, जो चार्ज कैरियर है, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो उसके जो पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं उन पे उसका अपोजिट चार्ज बचा रहता है। ठीक, अब इससे क्या होगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स है बेटा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड हमारा डेवलप होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी पी से एन की तरफ होगी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं। दिस इज फ्रॉम पी टू एन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। या बाहर से अगर हम उसको क्या कर दे रहे हैं, किसी क्या बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, उसकी वजह से फील्ड डेवलप हो रहा है, फिर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ले लेते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की वजह से यहाँ चूंकि अब पॉजिटिव और पेरेंट न्यूक्लियाई पे यहाँ क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, तो एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होगा, ये इंटरनल फील्ड का डेवलपमेंट होता है। अब इस चीज को आपको समझना है बेटा, इनके बीच में एक इंटरनल फील्ड कहाँ दिखाना है, ये दिखाना है, एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगा। लेकिन चूंकि नंबर यहाँ पे एक इंटरनल फील्ड डेवलप होता है EI। ठीक, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेयर, यहाँ तक ये न्यूट्रलाइजेशन हो, उसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक, डिप्लीशन लेयर से क्या करता है। तो कंडीशन क्या होगा, सुनना, बात ये आता है कि अगर हमने एक P और एक N को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया
तो इसमें होल उसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाने चाहिए भाई। चूंकि ये पॉजिटिव वाला और ये वाला कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो ये कंप्लीटली इसको क्यों न्यूट्रलाइज नहीं कर देता है भाई। पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पूरा पॉजिटिव आके पूरे नेगेटिव को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। लेकिन एक लिमिट है तक न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो अगेन न्यूट्रलाइजेशन क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, सीज कर जाता है। कई टर्म हम यूज करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन सीज कर जाता है। वही क्वेश्चन को पूछा जाता है, वाई आफ्टर सम टाइम न्यूट्रलाइजेशन विल बी सीज्ड। क्यों, कुछ समय के बाद जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है, बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। आफ्टर सम टाइम न्यूट्रलाइजेशन विल बी सीज्ड। वाई कोई बताएगा? अब एक क्वेश्चन है खूब पूछा जाता है, अगर आप इस पे वाइवा दिया जाए तो भी वहाँ भी बनता है, ठीक है। फिर आप बोर्ड वाइवा में इतना नहीं डीप में जाते हैं, बट अगर कंप्लीटली जब आप अब बीटेक वगैरह करते हैं साहब तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्यों न्यूट्रलाइजेशन बंद हो जाता है भाई। ये पॉजिटिव है, जैसे हम पानी के प्यासे हों तो पानी अवेलेबल है तो हमें जाना चाहिए ना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्ज है तो ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाना चाहिए, पूरा क्रिस्टल ही न्यूट्रलाइज हो जाए। ये क्या कुछ न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसकी थिकनेस जो होती है फिक्स हो जाती है, क्यों भाई। कोई लोग दिमाग लगाओ जल्दी से, टाइम नहीं है, ढूंढने में नहीं मिलेगा, दिमाग में ढूंढो, वहाँ मिल जाएगा हो सकता है पॉइंट, लेकिन मुश्किल ही है। जी साहब करंट पार्टी खड़े करंट जो है सर पार्टी से नेगेटिव जाता है जी। तो सर बैटरी से अगर जोड़ दिया जाएगा पार्टी से तो करंट इस तरह बैठे ना, सर्किट में इस तरह बैठे। हमने मानव में जोड़ दिया इसको ऐसे बैटरी से, अभी तो हमने इसको जब यूज करेंगे तब वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड में बताएंगे तब तो बताएंगे। अगर आपने जोड़े तो पॉजिटिव को और प्रेस करेगा इधर की तरफ, नेगेटिव को इधर की तरफ भगाता तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को हम बाइसिंग करेंगे, अभी बाइसिंग नहीं समझा रहा है, अभी हमने जोड़ा नहीं, बस ये अपनी वजह से हो रहा है जो हो रहा है, तब उसे बाइसिंग कर देंगे। अभी कोई बाइसिंग नहीं किया, मतलब बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाया, अपने से न्यूट्रलाइज हो रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव है क्रिस्टल, दूसरा नेगेटिव क्रिस्टल है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम क्या न्यूट्रलाइजेशन विल बी सीज्ड, मतलब न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस था वो क्या हो रहा है आपका, बंद हो जाता है। तो टीचर पूछा था वाई 3 बैलेंसी वाले और 5 बैलेंसी वाले आपस में नहीं न्यूट्रलाइज कर पाते होंगे। नहीं बेटे, यहाँ तो लेने देने के बाद दोनों को यूनिट हो गया ना, एक यूनिट पॉजिटिव उस पर, यूनिट नेगेटिव उस पर, तब 3 5 खत्म। हाँ बेटा पोटेंशियल का हम पोटेंशियल हमने अप्लाई नहीं किया, याद अप्लाई नहीं किया। और कोई लोग जी ब्रिज के बीच में होगा ना, तो हाँ। ब्रिज रोकेगा, खड़े हो गया, सब खड़े हो गए तो ब्रिज के बीच में होगा ना, हाँ। तो उसी में से न्यूट्रलाइज होगा और इधर तो नहीं होगा ना। नहीं अरे भाई ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव है। हमने पॉजिटिव से मान ये पॉजिटिव वाला है और ये वाला हमने निगेटिव वाला लिया, अब दोनों को लाया, इसमें पूरा क्रिस्टल पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव मूव करके न्यूट्रलाइज हो जाए, जितने यहाँ पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो सर ब्रिज के बीच में हो रहा है ना न्यूट्रलाइज। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, वो तो बात अलग है कि हमें यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे होगा, जहाँ टच करेगा स्टार्टिंग वहीं से होगी ना, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं हो जा रहा, क्यों जाके रुक जा रहा है, क्वेश्चन ये है बेटा। रीजन क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो पी टाइप का होल, सी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। और जैसे न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो अभी हमने समझाया था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया गया था, तभी आपको बोला गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे आपका जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो एक्सटर्नल फील्ड इनकी वजह से है, ठीक, इनकी वजह से, ठीक, ये आप कह लो, अभी हम जो बैटरी दिखाएंगे तब इसको दिखा लेंगे, लेकिन इनकी वजह से जनरेट जो फील्ड हो रहा है उसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। लेकिन जैसे न्यूट्रलाइजेशन आपका यहाँ पे स्टार्टअप होता है, इस एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। अभी कहीं कहीं इस चीज़ को नहीं भी दिखाते हैं, केवल ये कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव पे फोर्स किधर, इस पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगाएगा और निगेटिव पे फोर्स इधर लगाएगा। तो इनका आना फिर क्या करेगा, बंद कर देगा।
जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो होल्स पे क्या अपोजिट डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स पे इधर अपोजिट, यानी दोनों को एक दूसरे से अवे ले जाना चाहते हैं, उसकी टेंडेंसी होती है। उसकी वजह से आपका एक पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन के बाद जब इंटरनल फील्ड इतना एफिशिएंट हो जाता है कि बाहर से इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स था उसको ओवरवेट कर दे। जैसे मान लीजिए इनको हम खींच रहे हैं, पीछे से ये लोग इनको खींच रहे हैं, अब हम तब तक इन्हें खींच पाएंगे बेटा अपनी तरफ जब तक पीछे वालों की फोर्स हमसे बराबर या ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, तो वही कंडीशन होता है, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करना तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक जो इंटरनल फील्ड आपका डेवलप हो रहा है वो इतना इफिशियंट ना हो जाए कि इनके बीच जो लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो उसको बैलेंस कर दे। जब बैलेंस हो जाता है उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। इंटरनल फील्ड मतलब कि लगता है यही ये जो पैरेंट न्यूक्लियाई पे जो अपोजिट चार्ज है ना, आपको समझाया कि ये कैरियर वाला न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका जो पैरेंट एटम था जिस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था उस पर अपोजिट है, इस अपोजिट चार्ज की वजह से हमेशा फील्ड कैसे डेवलप होता है, प्लस से इधर की तरफ माइनस की तरफ, उस चार्ज की वजह से वहाँ पे इंटरनल फील्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। समझ गया? तो ये तब तक न्यूट्रलाइजेशन होता है जब तक आपका इंटरनल फील्ड विल बी बैलेंस बाय क्या, एक्सटर्नल। ठीक, और जब वो बैलेंस कर जाता है यानी कि उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इंटरनल फील्ड की वजह से वो ओवरवेट या इक्वलाइज हो जाता है, तब उसके बाद फिर अगेन न्यूट्रलाइजेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि आपका सम टाइम डिप्रेशन लेयर थिकनेस ऑफ डिप्रेशन लेयर विल बी फिक्स्ड। ठीक, उसके बाद फिर अगेन वो क्या न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। समझते क्यों नहीं होता है, याद रहेगा? चलिए अब बात आता है क्या पूछे कि मतलब जो सीबी और बीबी है नीचे जो बैंड था दोनों कब तक मतलब उसमें जाए, तब कितनी लिमिट तक उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जाएगा बीबी से सीबी। तो बोलो तो क्या, जब तक उसके पास इतनी एनर्जी है कि वहां तक वो क्या करे, पहुंच सके। ठीक, अब वो डिपेंड करेगा कितना वहां पे आपको बोला गया था कितना इम्प्योरिटी आपने मिक्सअप किया, जितना इम्प्योरिटी मिक्सअप करेंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या होल डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी जितनी बढ़ेगी उतना टेंडेंसी क्या करेगा। नहीं तो हमको ये ऐसे कुछ लगा था इस टाइम में कर सकता है। वो अलग चीज थी बेटा, और ये सर ये प्लस से इधर लगेगा चारों तरफ और माइनस से आएगा तो इसकी वजह से इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, ये समझ इंटरनल फील्ड जनरेट हुआ। लेकिन सर जी इंटरनल हुआ फिर भी अपोजिट है तब तो उनको फिर मिल जाना चाहिए ना। ये भाई साहब सर जी दोनों एक ही तरफ इधर की तरफ है, हाँ माइनस की इधर है, इधर ये इधर की तरफ इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है। जी सर। ठीक, आपको तो यहाँ देखो इंटरनल का फील्ड हमारा जो है ई आई क्या है यार, तुमको 50 बार समझाया है कि इनको उतना ही डाला करो जबरदस्ती मत किया करो, या तो डाला ही मत करो या तो डालो ही ना, या तो जबरदस्ती ना डाला करो। उसके बाद बार बार बोलते कि उस पर डालिए तो उसका क्यों निकालने के बाद डाला करो। ये जहाँ लग जाता है कब तक छोड़ता नहीं, फट जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं। जी सर हमारे को भी लगेगा। वो नहीं छूटेगा। कलियाँ हम डाले हैं। बार बार बोलते कि उसका कैप निकालने के बाद ही गिरा है, तुम ऐसे बात देते हो। नहीं सर हम निकालने के बाद कल डाले थे सब तब में। कैसे बात आ गया, निकालने के बाद जितना उसमें शक करेगा उसके बाद वो बाहर आता ही नहीं है। उस ऊपर वाला किसमें किसमें भरे हो, कुछ हुआ ही नहीं। देखो ये चूरा है ऐसे ही। अभी हमें लगा कुछ और तो रहेगा। तो जो इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है वो हमारा किधर की तरफ, ई आई इधर की तरफ, हमें इनको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक, फोर्स किधर है, इधर की तरफ है, फोर्स पे किधर की तरफ फोर्स रहेगा, इधर की तरफ रहेगा। इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन में किधर फोर्स रहेगा,
इधर के यानी EFE इधर लगा, FH इधर लगा। जी सर। जब इसकी वजह से होल्स को इधर प्रेस करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर प्रेस करेगा, क्या इधर की तरफ दोनों आने पाएंगे? वो तब तक ही आते हैं एक दूसरे की तरफ जब तक इंटरनल फील्ड इतना एफिशिएंट ना हो कि एक्सटर्नल की वजह से जिनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स था उसको बैलेंस कर पाए। ये सर बीच में प्लस माइनस किस लिए दिखाया गया? ये तो पेरेंट का हमने दिखाया है। पेरेंट जो एटम है वही इंटरनल फील्ड को समझाने के लिए दिखाया गया है। इसका जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा वो क्या चार्ज कैरियर नहीं है, वो जो पेरेंट एटम है उस पर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर माइनस और इधर प्लस है, किधर इधर माइनस है इधर प्लस है। अरे भाई ये प्लस वो इसी वजह से इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है। इंटरनल फील्ड की वो सर हुआ, वो सब टच होने के बाद ऐसा जनरेट हो, उसके पहले दोनों इधर उसके पहले तभी तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। जब तक हम का आए तभी तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तब तक हुआ जब तक ये इतना मजबूत हिंदुत्व मजबूत नहीं हो गया कि इसके आने को रोक सके। ये सर जी टच कराने के बाद इधर पॉजिटिव आया टच कराने के बाद ये जनरेट हुआ, पहले से नहीं। जी सर। जो न्यूट्रलाइज हो गए वो वहाँ पे जितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने जो होल्स और इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ दबदबा है। अब आने के बाद अब वो रुक गया। जी सर। चलो अब जो ये डालेगा या तो डालेगा नहीं, या तो डालेगा तो उसको कैप निकाल के डाले उतना ही जितना उसका कर सके। जबरदस्ती मत डालिए तो एक बर्बाद करते हो, दूसरा साल का कपड़ा भी बर्बाद करते हो। हो गया बेटा? तो वो केस आपका हो गया किसका? ठीक कि ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो लिख लीजिए तो लाइन पीएन जंक्शन। When a PN junction is equal, when a p-type crystal is, when a p-type crystal is put in contact with, when a p-type crystal is put in contact with n-type, put in contact with the n-type crystal, n-type crystal, then combination is called, या arrangement कह लो जो भी कह लो, then combination is called PN junction, combination is called PN junction, then combination is called PN junction. नीचे लिखेंगे when P crystal, P-type crystal R comes in contact with the n-type crystal, okay. At junction some holes and electrons are neutralizes each other. Some holes and electrons are neutralizes each other. ठीक है? कुछ होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। Some holes and electrons are neutralizes each other. ठीक? कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाता है आपका? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। Some holes and electrons are neutralizes each other. ठीक? इनमें होल्स और इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाता है। Some holes and electrons are neutralizes each other. ठीक? तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। Some holes and electrons are neutralizes each other. ठीक? अब कंडीशन क्या हो रहा है? जब होल और इलेक्ट्रॉनों का बेटा क्या हो रहा है आपका? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है? देखिए due to which an internal electric field is developed at the junction point. An internal electric field is developed at the junction point. Internal electric field is developed at the junction point.
डेवलप एट द जंक्शन जंक्शन पॉइंट, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है आपका डेवलपमेंट हो गया किस पॉइंट पे आपका जंक्शन पॉइंट। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप एट द जंक्शन पॉइंट, ठीक। लिखिएगा, हो गया। देखिए when internal electric field is so standard that it opposes the neutralization. It can opposes the neutralization, ठीक है, neutralization. Then thickness of depletion layer is depletion layer is क्या लिखा? डिप्लेशन लेयर is fixed, ठीक। डिप्लेशन लेयर is fixed, ठीक। उसके बाद डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है बेटा वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। अब आप ऐसे बना लीजिए। कब तक होगा? जब तक इतना सफिशिएंट आपका फील्ड इंटरनल अप्लाई हो जो उसके न्यूट्रलाइजेशन को क्या कर सके, क्लोज कर सके, ठीक है। और जब क्लोज हो जाता है उसके बाद फिर आपका क्या होता है, अगेन क्या न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये सर एक्सटर्नल फील्ड हमें कहाँ मिला है? एक्सटर्नल फील्ड, हाँ, दोनों की वजह से जनरेट, इंटरनल फील्ड इनकी वजह से जनरेट हुआ, और एक्सटर्नल वाला जो एक्सटर्नल वाला वो कहाँ जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। या इसका जनरेशन हम लोग बाहर से क्या बैटरी कनेक्ट करके करेंगे तो उस समय हम बायसिंग करेंगे, अभी बायसिंग बताएंगे आपको, ठीक। अभी ये जो डेवलप हो रहा है ये ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिनली पहले पूरा का पूरा पी क्रिस्टल पॉजिटिव था, एल क्रिस्टल नेगेटिव था, कोई इंटरनल फील्ड नहीं था। जब हमने इसको एक दूसरे के टच में ले आया तब क्या हुआ, जंक्शन पॉइंट पे इसका होल और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए। और जिन होल्स और इलेक्ट्रॉनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ उसका पेरेंट न्यूक्लियाई जो हुआ उस पे क्या हुआ, अपोजिट चार्ज डेवलप, ठीक। इसकी वजह से आपका क्या डेवलपमेंट हुआ था, इंटरनल फील्ड। अब ये इंटरनल फील्ड इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और तब तक ये आपका क्या यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती रहेगी जब तक आपका इसके द्वारा जो अपोजिंग फोर्स है वो इनके इंटरमिक्सिंग के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको बैलेंस ना करना। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पे जो हमारा पीएन जंक्शन होता है इसको हम जब क्या करते हैं बेटा, दो कंडीशन में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा रिवर्स बायसिंग। और जब एप्लीकेशन करेंगे तो इसी के बेस पे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बेस पे फिर से आप कहते हैं यूज करता है एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब जो एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसी को टर्म देते हैं बेटा रेक्टिफायर। तो इसका यूज जो किया जाएगा वो एज ए रेक्टिफायर एंड एज ए क्या, किसके वाल्व की तरह होता है, मतलब वन डायरेक्शनल फ्लो को क्या करेगा, अलाउ करेगा। और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे वहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा 12th में फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। कितने लोग पढ़ रखा है, हाथ उठाओ। फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर तो नहीं पढ़े थे? हाँ, हमने याद नहीं पूछा तो मुझे मालूम भुला दिए होंगे। पढ़े थे कि नहीं ये पूछ रहे हैं। क्या समझ नहीं पा रहे? फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर कोड क्या कहते हैं, कौन से चैप्टर में? दृष्टिकारी, इसी चैप्टर में यार नहीं पढ़े हैं। ये इंजेक्शन नहीं पढ़ाया गया था, टीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाया गया था, ये लास्ट में पढ़ाया गया था, ये उड़ा दिया गया था, गए नहीं थे। नहीं सर जी, बहुत तेज इसको पढ़ा। चलिए ठीक, 2 दिन, एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ था। लास्ट दिन यही पढ़ाई थी, उसमें कोचिंग में मिल गया था। चलिए ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहा जाए, जहाँ से मेन आगे फ्यूचर में पूछा जाता है ना, वो वहाँ वाले गुरुजी लोग ऐसे उड़ा देते हैं। तो जाकर वहाँ पढ़ना, क्योंकि उनको पॉइंट का क्लियर करना यहाँ पे टेढ़ा रहता है। कंसेप्चुअल भी है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो वो भी डिपेंड करता है, तो पता लगता है उसको क्या, क्योंकि टेढ़ी चीज़ें कभी से ना पूछी जाती है, सीधे वाले बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो सीधे वाले बोर्ड में पढ़ा देते हैं, जब ठीक ठाक है जो पढ़ाते हैं वो तो फिर आप सब बताते हैं, ठीक है। बाकी कहते जाना आगे तो उन्होंने पढ़ना, अभी हम काहे टेंशन में, तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ तैयारी करिएगा तो पढ़िएगा, ठीक है। हमारा काहे टेंशन, उसके वो भी उसकी गलती नहीं है, बहुत सारे टीचर पढ़ाना भी चाहते हैं, तो उसमें जानते हो क्या बच्चा कहता है, अरे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाते इतना ज़्यादा, वो कोई काम नहीं है। तो सर जी काहे टेंशन ले भैया, उनको भी फिर आराम से ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा पीएन जंक्शन में, हाँ? ये क्वेश्चन आ जाता थ्योरेटिकल में पीएन जंक्शन क्या है। तो हो गया समझ गया बेटा। तो यहाँ पे हो गया वाल्व की बात, ठीक। तो हम लोग जब यूज क्या करते हैं, इसको दो बाइस कंडीशन होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, एक रिवर्स बाइसिंग होता है। आप समझ लो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब सही अगर पोटेंशियल का किया अप्लाई किया गया, बाइसिंग का मतलब पोटेंशियल अप्लाई। हाँ, पोटेंशियल अप्लाई करके हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार ये जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में रखते हैं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घट जाती है। क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, और जब रिड्यूस हो जाएगी तब उस कंडीशन में आएगी कंडक्टर काम करता है। कंडक्टर मतलब करंट के फ्लो को अलाउ कर देगा। और जब रिवर्स बाइसिंग में रखेंगे बेटा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है, उस समय बहुत बढ़ जाती है, और जब बहुत बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर काम करने लगता है, ठीक है। तो देखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग पर ले डाले, फॉरवर्ड, हाँ पहले बाइसिंग नहीं, सीधे लिखो फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग दिखाई देखिए ऐसे कर लो, कठिन है। देखिए इट इज यूज्ड इन टू कंडीशंस। हेडिंग हो गया, फॉरवर्ड लिखवाइए। इट इज यूज्ड इन सर लाइन बोल, इट इज यूज्ड इन टू फार्मिंग। कंडीशंस कर दो। पावर बाइसिंग में जब करेंगे बेटा, देखो हम इसी बना लेंगे बेटा, थिकनेस तो हमने तो पहले से दिखाया है, फिर आप उससे कम तो दिखा ही नहीं सकते हैं। पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है बेटा ये होता है, ये पी कहलाता है, और ये इसी को पीएन जंक्शन कहते हैं। मैं जहाँ बनाया उस जगह बनाया था ना, मैं मगर बना देना, ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन का। ये पी टाइप का है और ये पीएन टाइप का, मतलब ठीक जहाँ दोनों मिलते हैं, इस पूरे पीएन जंक्शन को ही ये दिखा है, खाली मिलते नहीं हैं, पूरे क्रिस्टल को ही शो करा पीएन क्या हो गया। अब हाँ हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, क्योंकि हमने पहले ही लिया दो ही थिकनेस दिखाई है, इसको हम छोटा कर देंगे और इसी को हम लोग घटा देंगे। मार्कर को निकाल के भी बेटा, ठीक है, और उसे पेपर में सुखा देना अच्छे से, जी सर। और उसको आप छिड़क के तब यहाँ रखना, नहीं तो दूसरे सदी का भी कपड़ा बर्बाद कर देते लोग, ठीक। हम इसीलिए वहाँ पे कि अभी हम फिर जल्दी उठाएंगे, फिर तब आएंगे, अभी देखिए बात तब का है। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पी टाइप का है, पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप का नेगेटिव से जोड़ा। जब बेटा पी टाइप के क्रिस्टल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन टाइप को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पी टाइप को देते हैं, एन टाइप को नेगेटिव। कंपैरेटिवली होता है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक। अगर पी टाइप एन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ठीक, एन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, या कह लो एन टाइप पी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल में है, तो उस केस में बाइसिंग जो होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। अब जरा समझ लो तो बनाना आना, पहले समझ लो, दोबारा पूछना नहीं। कहा गया है हमने पॉजिटिव से पी को कनेक्ट किया, नेगेटिव से एन को कनेक्ट किया, समझ रहे हैं।
बायसिंग क्या होगी? पावर। मतलब पी टर्मिनल को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल, एन टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल दिया कंपैरेटिवली, ठीक, तो उसे हम लोग क्या लेते हैं? पावर बायसिंग। उल्टा एन वाले को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो, पी वाले को नेगेटिव पोटेंशियल दे दो, उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या कहेंगे उसे? रिवर्स बायसिंग कहेंगे। ये जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं वो रिलेटिव पोटेंशियल होता है। रिलेटिव का मतलब दो कंडीशन, हमने इससे पॉजिटिव, मैंने जैसे इसको कह दिया, हमने 10 वोल्ट दिया, इसको 5 वोल्ट दिया, दोनों को प्लस दिया, तो क्या कहलाएगा? हाँ, पावर के रिवर्स, पावर के रिवर्स, दोनों पॉजिटिव दे दिया जी, पावर के रिवर्स फॉरवर्ड। जब तक इसकी तुलना में ये पॉजिटिव ज्यादा है तब तक फॉरवर्ड, ठीक। अगर हमने इसको 5 दे दिया और इसको हमने दे दिया 0 वोल्ट, तो क्या हो गया? रिवर्स। इसको हमने दे दिया -20 वोल्ट, इसको दे दिया -40 वोल्ट, अब फॉरवर्ड। मतलब ये -40 है, नेगेटिव में 40, ये नेगेटिव में 20। हम लोग तब यूज करते हैं कि पी वाले को पॉजिटिव और एन वाले को नेगेटिव। दैट मीन्स ये नहीं कि हमेशा से पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, उसे नेगेटिव ही देंगे। एन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव को जो मिलने वाला पोटेंशियल है वो हायर होना चाहिए। अगर हायर पोटेंशियल है तो फॉरवर्ड, और अगर लोअर है तो उसे रिवर्स कहेंगे। वो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर नहीं है, फैक्टर है किसका हाई पोटेंशियल है, किसका लो पोटेंशियल है। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि एन की वैल्यू अगर नेगेटिव में, मतलब उसकी लोअर पोटेंशियल है और पी वाले की हायर पोटेंशियल है, तो बायसिंग हमारी फॉरवर्ड कहलाएगी। और अगर पी वाले की क्या लोअर पोटेंशियल है और एन वाले का हायर पोटेंशियल है, तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्स बायसिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हायर लोअर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसे पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दिया जाता है। लेकिन ये ना सोचना कि हमेशा इसको प्लस में रखेंगे, इसे माइनस में तभी फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए? हायर का पोटेंशियल पे, तो उसे हम लोग फॉरवर्ड बोलेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पे हो गया तो उसे हम लोग रिवर्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया? कई बार डायग्राम में आप किताब खोल के देखो कॉम्पिटिटिव वाला, आप देखिए में अगर होगा, ठीक है, तो उस केस में कई बार पूछे गए पूरा टाइप। क्या करेंगे? चार्ज बदल के अगर पूछ लिया, हाँ, तो कैसे बताएंगे? पी पॉजिटिव फिगर में पूछ लिया तो क्या पूछ रहे हैं? हाँ, पेपर वाला ही बता रहे हैं। हाँ वही, मतलब फिगर में अगर पूछ लिया, हाँ, किस वाले में? इसमें, हाँ। इस फिगर में तो बैटरी का इधर नेगेटिव कर दे, इधर पॉजिटिव कर दे, रिवर्स हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड है। बैटरी लगी तो वही बनेगा ना। ऐसे नहीं याद कर सकते कि पी में पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड हो गया, और उधर नेगेटिव है, नेगेटिव तो मतलब रिवर्स है। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर इधर भी नेगेटिव मान लो, तो हमने बैटरी लगाया तो बैटरी में से एक पॉजिटिव प्लेट होगी, दूसरा नेगेटिव होगा। हम अगर इसको बैटरी लगाया ही नहीं, यहाँ हमने इस टाइम में पूछा गया, कहाँ से वोल्टेज मेंटेन किया उससे मतलब नहीं है, क्या वोल्टेज दिया उससे मतलब है, ठीक। अगर इसको -40 कर दिया, इसको -20 कर दिया, भाई दोनों माइनस में है ना। लेकिन ये कम माइनस है और ये क्या है? ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉरवर्ड की हो गई। हमने इसे 5 वोल्ट दे दिया, इसे 0 दिया, तो यहाँ तो 0 है ना। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में से क्या दे दिया? हायर कर दिया, हायर कर दिया तो रिवर्स हो गया, ठीक। बट बैटरी लगेगी तो हमेशा अगर पॉजिटिव नेगेटिव ही कर रहेगा, तब कोई टेंशन ही नहीं है। बैटरी है, पॉजिटिव वाला पी से तो फॉरवर्ड, पॉजिटिव वाला एन से तो रिवर्स, हाँ। तो बायसिंग ही नहीं होगी बेटा, बराबर हो गया तो नो बायसिंग, वो बायस कंडीशन ही नहीं कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई, आप लोगों के पास जितना रुपया था XYZ, मान लिया हमने तीनों लोगों को उतना अपना, मान लो x रुपया तीनों के दे दिया, किसका ज़्यादा बढ़ गया? किसी का नहीं। भाई पहले तो जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा, जिसका कम होगा उसका कम। जब दोनों बराबर दिया तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, जितना उसको इफेक्ट किया उतना उसका इफेक्ट किया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सर इसमें यहाँ पे दिया रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया था। हाँ, रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया। वो अलग कंडीशन होगी यार, रेजिस्टेंस वाली। ये तो अभी एप्लीकेशन हम लोग बताएंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारे इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है ना, तो गिने चुने का सेलेक्टिव डाटा है तुम्हारा, ठीक। गेट पढ़ाया जाए। ये तो अभी कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन पे बनाया है। EN जंक्शन, द डायोड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ एन EMF है, क्या बैरियर पोटेंशियल डेवलप इतना वोल्ट, ठीक। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, कहीं तो अभी कॉम्बिनेशन पे है बेटा। आप देखते बुक देखिए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी उन्हीं बेस पे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन पे है। अभी वो खाली वो फॉरवर्ड और रिवर्स पे नहीं है, आगे होगा वो सब थ्योरी करके बनाए हैं। हाँ बेटा, ईमानदारी बताएं कितना पढ़ के आए? नहीं बुक नहीं, मतलब वैसे वो
मतलब सॉल्व के लिए लिए हैं तो वैसा बोल- आंसर खाली क्वेश्चन वाला। हाँ। वो है एनसीईआरटी या बेसिक समझ रही हूँ। एनसीईआरटी बहुत नहीं मिलता है। एनसीईआरटी आपको तब समझ में आती है जब आप सब समझ चुके होते हैं। छुट्टी लेट में हुई या पकौड़ा खा रही थी रहे? तो कहे तुम्हारा नट बोल्ट अभी टाइट है तो निकल जाता है सबसे कहा जाता है। हाँ ठीक बैठ जाओ। तो कंडीशन क्या है आप बेटा बाइसिंग का मतलब ये होता है कि के फॉरवर्ड में होगा तो उस पीएन जंक्शन जहाँ सर्किट में हम लगाएंगे उसमें से करंट को जाने देगा, ठीक। और अगर वो रिवर्स में हो गया तो जाने नहीं देगा, एज ए स्विच का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा स्विच है जो अपने से बदलता है, हमारे अनुसार नहीं। हम तो जाके ऑन ऑफ करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ करता है। जैसे आपका हार्ट में है ना क्या वाल्व होता है, तो ऐसा नहीं हमारा मन नहीं करता ब्लड में जाना था, ऐसा होता है क्या? चला गया। वो जब प्रेशर मेंटेन होगा तो जाएगा जाएगा, मतलब हमारे गाड़ी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे स्विच का काम करता है जो हमारे गाड़ी नहीं चलेगा, वो पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं उसके गाड़ी चलता है, ठीक है। मतलब उसे हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है ऑन ऑफ होता है। जैसे आप देखो स्ट्रीट लाइट होती है, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट होती है, ऑटो सिस्टम होता है, होता है ना। तो एक तो पहले वाल्व के बेस पे हुआ करता था, ठीक है। आजकल इसके बेस पे भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा था तुरंत आपका ऑन ऑटोमेटिकली ऑन होगा, तो लाइट जब डिम होती है यानी सनसेट के टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है ऑन हो जाता है, यहाँ पे लगा है, ठीक। तो वो उसे हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। इस टाइप के जो डिवाइसेज आपकी होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सुनो ये पीएन जंक्शन डायोड का पावर बाइसिंग कंडीशन में क्या होगा, पी टर्मिनल को पॉजिटिव और एन टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। इसमें ये जो थिकनेस होती थी ना, अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है ना, पतली हो स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग हो गया तो ये पॉजिटिव वाला है तो वोल्ट क्या करेगा इधर की तरफ प्रेस करेगा, और ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ भगाएगा। तो ये जो आपका थिकनेस थी ना इसकी पतला हो डिप्लीशन लेयर की बहुत थिन हो जाती है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। उसकी थिकनेस क्या होगी बहुत थिन हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि ये चार्ज करके इधर उधर क्रॉस कर जाते हैं, कंडक्टर का काम, ठीक है। मतलब मूव करने लगते हैं इधर से उधर की तरफ, उनका मूवमेंट होने लगता है, और जब मूवमेंट होने लगता है तो काम करने लगता है ये कंडक्टर, ठीक। ये बैटरी को जोड़ने पर हाँ ये बैटरी को पोटेंशियल अप्लाई करने पे ऐसा कहानी हो रहा है, Yes. ठीक है। तो इसे हम लोग कह रहे थे बेटा अब ये पावर बायस कंडीशन में हो गया, क्या हो गया पावर बायस कंडीशन इसे हम लोग कह रहे थे, दिस इज कॉल्ड पावर बायसिंग कहलाएगी, ठीक। जब रिवर्स बायसिंग की हम लोग बात करते हैं बेटा किसी बात करेंगे, रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा क्या लेंगे, बेटा उधर वाले रूम के क्या हालात हैं, पुराने क्लासरूम का क्या स्थिति है कुछ पता है? पता नहीं। पिछले हफ्ते तो करेंगे, हाँ? एक हफ्ते बाद तो पिछले हफ्ते बोले थे मंडे से वहीं चलेगा, बोले अगले एक हफ्ते बाद चलेगा। हाँ ये तो पंचायत घर है, वही सही यहाँ से ब्लैक बोर्ड शाम को देखना है। अभी क्या हो रहा है उल्टा बेटा, इसे हम लोग नेगेटिव ले दिए, इसे पॉजिटिव, पी वाला जो है वो नेगेटिव ले लिया और एन वाला जो हो गया वो क्या पॉजिटिव हो गया, एन वाला क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा अभी बनाइएगा नहीं, देख के बनाइएगा, ये आपको कंप्यूटर समझाने के लिए बना दे रहे दिखा देंगे तब इसको बनाइएगा, इसमें क्या होगा बेटा ना, अब ये नेगेटिव है तो होल को अपनी तरफ क्या करेगा होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव वाला है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यहाँ पे बहुत थिन हो गई थी, वो डिप्लीशन लेयर अब क्या काफी मोटा हो गया ना, लेकिन इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और जितना ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि जो इनके पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे क्या होंगे बेटा, पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, अलग अलग हिस्सों में। इनके जो पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे उनकी संख्या क्या होगी बेटा ज्यादा हो गई, और जब ज्यादा हो गई
तब ये जो बैरियर था, ये डिप्लीशन लेयर जो था, इसकी थिकनेस लार्ज हो गई। अब इंटरनल फील्ड कम हो जाएगा ना भाई, जितना ज़्यादा आपका वाटर ट्रांजिशन हुआ उतना ही EI की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग हो जाएगी तब यहाँ से होल और आकार का मूवमेंट को होने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। मतलब चार्ज के देख इधर से पास होने नहीं देगा तो काम करने लगेगा एज ए इंसुलेटर। कैसे बेटा? एज ए इंसुलेटर। और एज ए यहाँ क्या हो रहा था? कंडक्टर। कहानी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में रखते हैं तो एज ए क्या? कंडक्टर। और जब रिवर्स बाइसिंग में इसको हम लोग यूज करेंगे तो ये काम करेगा बेटा क्या? एज ए इंसुलेटर। ठीक, तो इन रिवर्स बाइसिंग वी हैव एज ए इंसुलेटर एंड इन फॉरवर्ड बाइसिंग वी हैव एज ए कंडक्टर। आप लिख लीजिए। जी बेटा, अब रिवर्स को इंटरनल फील्ड नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो उसी तरह मतलब बिहेव कर रहा है। इंटरनल फील्ड नहीं कह रहे बेटा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब रिवर्स बाइसिंग होगा तो ये होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ की जो थिकनेस थी डिप्लीशन लेयर की वो और भी बढ़ गई। हाँ, लेकिन एक तरफ से ये भी मतलब फॉरवर्ड मतलब फ्लो होने का मतलब विरोध कर रहा है, जैसे इंटरनल फील्ड करता है। हाँ, ये जाके इंटरनल फील्ड का सपोर्ट कर दिया। जैसे ये कोई डिमांड कर रही थी, ये कोई दूसरा डिमांड कर रही थी, ठीक है, आप जाके इनका सपोर्ट कर दिया, उनका आपने अपोज कर दिया तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। ठीक, तो इसने क्या किया, जो पहले से रोकने काम कर रहा था उसी को और सपोर्ट कर दिया। ठीक, और इसने क्या किया था, जो पहले से इसको कंबाइन करने का ट्राई कर रहा था उसको सपोर्ट किया था, तो इसलिए ये वाला दब दिया और यहाँ वाला अब की इसका सपोर्ट कर दिया तो ये वाला बेचारा कमजोर हो गया, अपनी ये वाला स्ट्रांग हो गया। समझ गए? चलो भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, जापानी सब पढ़ाना पड़ता है। नहीं, जैसे हम ये पूछ रहे थे कि उसको इंटरनल फील्ड बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, उसे इंटरनल फील्ड हम नहीं, इंटरनल फील्ड उसकी वजह से डेवलप हो रहा है यार। ठीक है, जैसे आप हो तो आपको मम्मी बोल सकते हैं, अपनी मम्मी नहीं बोल सकते ना। आप मम्मी की बेटी हो, मतलब आप उनसे जनरेट हुई हो, आपसे वो जनरेट नहीं हुई है, तो ये जनरेशन इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ये नहीं जनरेट हो रहा ना। तो कौन पेरेंट कौन हुआ, इसका काजिंग फैक्टर ये हुआ, समझ रहे ना। ठीक, तो ये इंटरनल फील्ड की वजह से नहीं जनरेट हुआ, ये बैटरी लगाया तब इंटरनल फील्ड की वैल्यू हमारी एक्सपेंड की। मतलब पेरेंट हम मतलब अपनी जो अपर जनरेशन है उससे बोलेंगे, हम थोड़ी मान जाएंगे। ठीक, समझ गए ना। बायोलॉजी पढ़ाना पड़ता था, हेरिडिटी वाला थी ना। अभी तो फिजिक्स को बोला जाता है मिस करते हैं। हाँ, चलो ठीक है, लिखो पावर बाइसिंग। डिप्लीशन लेयर बिकम पावर बाइसिंग लिखिए। and work इन पावर बाइसिंग P type crystal is given positive bracket में करो higher positive P-type crystal given positive ब्रैकेट में हायर पोटेंशियल, हायर ब्रैकेट क्लोज पोटेंशियल, वाई एन टाइप क्रिस्टल गिवन नेगेटिव ब्रैकेट में लोअर पोटेंशियल, कंपैरेटिवली लोअर का। हाँ, लोअर ब्रैकेट क्लोज पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन, then biasing is called forward, biasing क्या कहलाएगा बेटा, फॉरवर्ड कहलाएगा। देन बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड। ऊपर वाला डायग्राम आप बना लेना और अभी क्वेश्चन करा दे रहे, सिंबल बना लिया था पहले ना, अभी क्वेश्चन में हम दूसरा करा दे रहे हैं, हम तब तक बगल में लिख दे रहे हैं, आपको डिसाइड करना कौन सा पावर कौन सा रिवर्स है। पावर वाला बनाइए, दोनों बना दिए तब डिसाइड करें। हाँ आप इसको लिखिए ना, हम क्वेश्चन तो बना दे रहे हैं।
ठीक। ये रिवर्स वाला नहीं लिखा। नहीं अभी पावर वाला कर, ये बनाइए खाली। वही बना दो। कंडीशन कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स। रिवर्स। हो गया बेटा, ये वाला बन गया, समान है, जल्दी करो, सर ऊपर वाला कंडक्टर वाला जल्दी करिए। क्वेश्चन है यार। हो गया बेटा, एक सेकंड से चलिए लिखिए रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स और उस पर ये लिख लिया है ना एक्ट कंडक्टर, यस सर। सर जी हटिए। वही लिख लेना चाहिए, ये शायद लिखा नीचे नहीं, यहाँ लिखा ना, इसमें नहीं लिखा ना, वही लिख नीचे के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, डायग्राम में तो लिखा ही है, वही डायग्राम में नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन PN junction act as PN junction act as conductor, PN junction act as conductor, act as conductor, ठीक। और जब कंडक्टर से बिहेव करेगा तो क्या होगा, करंट क्या इसी वे में क्या करेगा, फ्लो करता है बेटा, ठीक। दूसरा लिखिएगा रिवर्स बायसिंग, जल्दी करो, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बाइसिंग हो गया, देखिएगा, in reverse bias condition, in reverse bias condition, T type of crystal is given, T type of crystal is given, negative potential ब्रैकेट में ई टाइप ऑफ क्रिस्टल इज गिवन, नेगेटिव ब्रैकेट में कर लो लोअर, नेगेटिव ब्रैकेट में लोअर पोटेंशियल, वाइल एन टाइप क्रिस्टल is given
पॉजिटिव ब्रैकेट में हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। देन 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 क्या होगा? Then biting is called. Then biting is. Then PN junction पर चलो लिखो अच्छा लिखो PN junction. Then biting is called reverse biting, and in this condition PN junction act as PN junction act as insulator, ठीक। और एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा, रिवर्स बायस की कंडीशन में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज करती है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पतली लिख लीजिए, कलर पेन से ऐसे बना के लिखो दोनों में। हाँ, ऊपर वाले में लिख लीजिएगा, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज क्या? डिक्रीजेस। वहीं कई जगह बना के नोट कर लो। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन थिकनेस ऑफ क्या? डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीजेस। जो थिकनेस आपका डिप्लेशन लेयर की होगी क्या कर जाती है बेटा? डिक्रीज कर जाती है। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीजेस इन रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स में लिखिएगा, इन रिवर्स बायस कंडीशन थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, इन रिवर्स बायस कंडीशन थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर हो गया, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। जो थिकनेस आपका होता है डिप्लेशन लेयर को क्या करेगा? रिवर्स बायस में इंक्रीज कर जाते हैं। क्वेश्चन इस पे भी अराइज हो सकता है। क्वेश्चन सर ये है, अब ये क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा पावर रिवर्स फॉरवर्ड 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 रिवर्स। पहला रिवर्स, पहला खड़ा करके पूछिए, खड़ा करके पूछिए जी। हाँ जी, पहला पावर 2 वोल्ट का वो बोल रहे हैं ना। 10। आप आंसर बोलो तो बताते हैं बाद में। नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, ये 2 है, ये 10 है, दोनों प्लस में है, तो ये फॉरवर्ड है। इन्होंने कहा FD, कितने लोग सेटिस्फाई कर गया? पहला फॉरवर्ड सर आ गए हैं, जल्दी करिए बेटा। ये +2 है, ये +10 है, एक +2 है, दूसरा +10 है। P वाले को 2 वोल्ट दिया और N वाले को +10 दिया, तो कौन हायर हो गया? N वाला। तो कंडीशन क्या होगी? रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे 5 वोल्ट और इसे 0, अर्थिंग का मतलब 0 होता है, किसी भी चीज को अर्थ कर देते तो 0 हो जाता पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस जी। ये -5 -10, तो इसके रिस्पेक्ट हायर है ना, तो फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट आप 10 -10 फॉरवर्ड। नेक्स्ट 0 + 10 रिवर्स। समझ गया सब लोग? चलिए, ये हो गया कंप्लीट। आप कर सकते हैं।